क्या तुमने कभी सोचा है कि एक पूरी कौम जो जिंदा थी, बोलती थी, चलती फिरती थी, सिर्फ एक गुनाह की वजह से बंदर बना दी गई? वो कौन सा गुनाह था जिसने रहमत को गज़ब में बदल दिया? काश ये लोग अल्लाह की बात मान लेते। कौन सी नाफरमानी थी जो तारीख की सबसे अजीब सजा बन गई? ये लोग बंदर बनने के बाद कितने दिन जिंदा रहे, उनकी मौत कैसी थी, और जब उनकी शक्लें बदल चुकी थीं तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को देखकर क्या कहा? और एक अहम सवाल, क्या आज दुनिया में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल से हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको ये पूरा वाकया बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंसानों के बंदर बनने का ये वाकया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे वाक़े एक बस्ती में रहती थी जिसका नाम एहला था। ये एक बड़ी बस्ती थी जिसकी आबादी तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम माल और दौलत में खुशहाल और ज़िंदगी की आसाइशों से भरपूर थी। शुरू में ये अल्लाह की फरमाबरदार कौम थी। अल्लाह ताला ने इन पर अपनी बेशुमार नेमतों के दरवाज़े खोल रखे थे। चारों तरफ सरसब्ज़ बागात थे, ज़मीन हरियाली से ढकी हुई थी और हर तरफ अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आते थे। अल्लाह ने इन पर अपनी नेमतों की ऐसी बारिश की थी कि ये लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत मुतमईन और खुश थे। चूँकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के किनारे आबाद थी, इसलिए अल्लाह ताला का इन पर एक ख़ास फ़ज़ल ये था कि समंदर में मछलियाँ बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती थीं। ये लोग इन्हीं मछलियों के ज़रिए अपना कारोबार करते थे और इसी रिज़्क़ से एक आरामदेह और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। जब अल्लाह की नेमतों से ये कौम मज़ीद खुशहाल हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता इनके दिलों में नाफरमानी ने जगह बना ली। वो अल्लाह के अहकामात को हल्का समझने लगे और मुख्तलिफ़ गुनाहों में खुलकर मुब्तला हो गए। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इस कौम को आज़माने का फ़ैसला फ़रमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फ़रमाई कि वो अपनी कौम को अल्लाह का ये हुक्म पहुँचा दें कि हफ़्ते के दिन मछली का शिकार बिल्कुल छोड़ दिया जाए, यानी हफ़्ते के दिन मछली पकड़ना इन पर हराम करार दे दिया गया। यहीं से इस कौम की आजमाइश शुरू हुई और तबाही की बुनियाद पड़ी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया और साफ साफ बता दिया कि अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है कि हफ़्ते के दिन मछली का शिकार ममनू है। ये बात सुनते ही कौम में बेचैनी फैल गई, चेहरे परेशानी से भर गए और हर शख्स सोच में पड़ गया। अगर हफ्ते को शिकार बंद हो गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? क्या अल्लाह हमसे हमारी रोजी छीन लेगा? असल मसला ये था कि हफ्ते का दिन वो दिन होता था जिस दिन मछलियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में खुद ब खुद किनारे तक आ जाती थीं, और बाकी दिनों में मछलियाँ या तो बहुत कम मिलती या फिर इतनी नहीं होती कि ज़रूरत पूरी हो सके। ये कौम पूरे का पूरा मछली के शिकार पर इन्हिसार करती थी। इसीलिए अल्लाह का ये हुक्म सुनकर वो सख्त परेशान हो गए। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये हुक्म सज़ा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता इनके दिलों में एक ख़तरनाक ख्याल डाल दिया। उसने इन्हें ये तरीक़ा सुझाया कि समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाली जाएं और खुश्की पर बड़े बड़े तालाब बना लिए जाएं। जब हफ्ते के दिन मछलियाँ समंदर से आएँ तो वो इन नालियों के रास्ते खुद ब खुद इन तालाबों में दाखिल हो जाएं। फिर इन नालियों के रास्ते बंद कर दिए जाएं ताकि मछलियाँ तालाबों में फंस जाएं, और अगले दिन यानी इतवार को इन मछलियों को आसानी से पकड़ लिया जाए। शैतान ने इन लोगों को ये बात खूब समझाई कि इस तरीके से हम हफ्ते के दिन शिकार भी नहीं करेंगे और मछलियाँ भी हमारे हाथ आ जाएंगी। हम हुक्म भी नहीं तोड़ेंगे और नुकसान भी नहीं होगा। ये तो बहुत समझदारी का तरीका है। इस कौम के बहुत से लोग इस चाल से मुतासिर हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इस पर अमल शुरू कर दिया। उन्होंने समंदर से नालियाँ निकाली और उन्हें बड़े बड़े तालाबों से मिला दिया। इन नालियों के ज़रिए मछलियाँ बड़ी तादाद में इन तालाबों में दाखिल होने लगी। इस कौम के बदकिस्मत लोगों को शैतान की ये चाल बहुत पसंद आ गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से निकलकर तालाबों में फंस रही हैं तो हकीकत में ये भी शिकार ही है। चाहे शिकार हफ्ते को हो या इतवार को, अल्लाह के हुक्म को चालाकी से तोड़ना भी नाफरमानी ही कहलाता है। यूँ उन्होंने समझा कि वो बच निकले हैं, लेकिन दरअसल वो अल्लाह के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इस मरहले पर इस कौम के अंदर साफ तौर पर 3 गिरोह बन चुके थे। पहला गिरोह वो था जो इस गलत तरीके से
मछली के शिकार को सख्ती से रोकता था। ये लोग ना सिर्फ खुद इस गुनाह से बचते थे बल्कि दूसरों को भी डराते और समझाते थे और इस नाफरमानी पर खुलकर नाराज़गी जाहिर करते थे। वो कहते थे, अल्लाह के हुक्म से खेलो मत, इसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होता है। दूसरा गिरोह वो था जो दिल ही दिल में इस अमल को बुरा तो समझता था लेकिन ज़बान से कुछ कहने को तैयार नहीं था। ना वो खुद शिकार करते थे और ना ही गुनाह करने वालों को रोकते थे, बल्कि ये लोग नसीहत करने वालों से कहने लगे, तुम ऐसी कौम को क्यों समझाते हो जिस पर अल्लाह ने अजाब ही नाजिल करना है। तीसरा गिरोह वो था जो सरकशी और नाफरमानी में हद से आगे बढ़ चुका था। ये लोग अल्लाह के हुक्म के खुल्लम खुल्ला मुखालिफ थे। उन्होंने शैतान के बताए हुए तरीक़े को कबूल किया और इतवार के दिन बेखौफ होकर मछली का शिकार शुरू कर दिया। ये लोग इतवार के दिन मछलियाँ पकड़ते, इन्हें खाते और बाज़ार में बेचते। यूँ वो अल्लाह ताला के हुक्म को सिर्फ तोड़ ही नहीं रहे थे बल्कि खुलेआम उसकी मुखालिफत कर रहे थे। यही वो मोड़ था जहाँ नाफरमानी अपनी इंतहा को पहुँच गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में तकरीबन 1200 ऐसे लोग थे जो बार बार मना किए जाने के बावजूद इन तालाबों के ज़रिए इतवार के दिन मछली का शिकार करते रहे। ये लोग अल्लाह के हुक्म को जानते थे लेकिन जानबूझकर इसकी नाफरमानी कर रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमान लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया और निहायत दर्द भरे अंदाज में इन्हें समझाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो वरना वो अजाब आएगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन ये लोग किसी बात पर कान धरने को तैयार नहीं थे। वो बाज आने के बजाय और ज़्यादा खुल्लेआम शिकार करने लगे। जब नेक लोगों ने देखा कि ये नाफरमान किसी हाल में रुकने वाले नहीं तो उन्होंने अपने और उन सरकश लोगों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर ली। एक तरफ वो 1200 नाफरमान लोग थे जो शिकार करते रहे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो अल्लाह के हुक्म पर कायम रहे और शिकार से दूर रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार नसीहत करते रहे, अल्लाह के अजाब से ख़बरदार करते रहे। आप फरमाते थे, अब भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। लेकिन अफसोस, ये लोग अपनी ज़िद और नाफरमानी से बाज ना आए। इसी तरह वो मुसलसल अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते रहे और शिकार में मशगूल रहे और यही ज़िद उनके अंजाम को करीब ले आ रही थी। फिर एक दिन जब हद से ज़्यादा नाफरमानी देखी गई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इंतहाई रंज और गुस्से में आ गए। आपने उन नाफरमान लोगों के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला की बारगाह में बद्दुआ की और फिर अल्लाह का फ़ैसला नाजिल हो गया। इस बद्दुआ का असर ये हुआ कि अगले दिन इन गुनाहगारों में से कोई एक शख्स भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर नेक लोगों के दिल खौफ से भर गए। कुछ लोग अपनी दीवारों पर चढ़े ताकि जान सके कि आखिर इन लोगों के साथ क्या मामला पेश आया है। जैसे ही उन्होंने इन घरों के अंदर झांका, उनके कदम कांप गए। वो सब लोग इंसान नहीं रहे थे। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना सख्त और दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा दिया था। वो इंसानों की शक्ल से बदलकर बंदरों जैसी बना दी गई। ये वही लोग हैं जिन्हें हम कल तक जानते थे। अल्लाह का अजाब वाकई सच है। जब लोगों ने इन घरों के दरवाजे खोले और अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को साफ पहचान रहे थे। वो उनके करीब आते, उनके कपड़े सूंघते और दांत पीस पीस कर रोते थे। उनकी आंखों में पहचान भी थी, शर्मिंदगी भी और हसरत भी, लेकिन अफसोस वो बोल नहीं सकते थे। ज़बान खामोश हो चुकी थी मगर अजाब बोल रहा था। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों की कुल तादाद तकरीबन 12,000 थी। ये वो लोग थे जिन्होंने जानबूझकर अल्लाह के हुक्म को तोड़ा और इसी नाफरमानी की सज़ा में अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अजाब नाजिल फरमाया। यूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के ये 12,000 नाफरमान लोग अल्लाह के हुक्म से बंदर बना दिए गए। ये लोग सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे। इन 3 दिनों में ना वो कुछ खा सके ना कुछ पी सके। वो शदीद भूख और प्यास में तड़पते रहे और एक एक करके सब के सब हलाक हो गए। अब एक अहम सवाल, क्या आज दुनिया में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल से हैं जिस कौम पर अल्लाह ताला अजाब नाजिल फरमाता है, या जिनकी शक्लें मस्ख करता है वो अजाब सिर्फ उन्हीं पर होता है? लिहाजा ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि आज के बंदर उस कौम की नस्ल से हैं। ये कहानी सिर्फ बनी इसराइल की नहीं थी। आज भी इंसान 3 गुरोहों में बटा हुआ है। वो जो गुनाह को खुलेआम दुरुस्त कहते हैं, वो जो दिल में बुरा जानते हैं मगर खामोश रहते हैं, और वो जो तन्हा खड़े होकर हक कहते हैं।
सवाल ये है, हम कहाँ खड़े हैं? अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो कमेंट्स में बताएं हम आज किस रास्ते पर खड़े हैं, और साथ ये भी लिखें कि अगली किस कौम की दास्तान आप सुनना चाहते हैं।